बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आईसीएस पार्ट फर्स्ट की न्यू स्टडी स्कीम को पढ़ रहे हैं और आज इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 का आज फर्स्ट लेक्चर डिलीवर किया जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले हम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल और लास्ट में वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स और इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज अ टास्क और प्रॉब्लम। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम होता है दैट कैन बी सॉल्व्ड, जिसको हल किया जा सकता है बाय अ कंप्यूटर के जरिए यूजिंग अ सीरीज ऑफ क्लियर स्टेप्स, साफ स्टेप्स, क्लियर स्टेप्स की सीरीज को इस्तेमाल करते हुए। ये जो स्टेप्स होते हैं क्लियर स्टेप्स, इनको माय डियर स्टूडेंट्स एल्गोरिदम कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स के अंदर एल्गोरिदम वाले टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। द कंप्यूटर टेक्स इनपुट, कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेसेस इट, इसको प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, हदायत के मुताबिक, एंड प्रोड्यूसेस द रिक्वायर्ड आउटपुट, और हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट आ जाती है। इन शॉर्ट कि हमारे पास जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होता है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं सीरीज ऑफ क्लियर स्टेप्स के जरिए, जिसके अंदर कंप्यूटर को इनपुट दी जाती है, कंप्यूटर उस इनपुट के मुताबिक प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट रिसीव हो जाती है। इसके अंदर सबसे पहले इनपुट आता है कि व्हाट डज मीन इनपुट। इनपुट इज द डेटा गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। इनपुट डेटा होता है जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है किसी मसले को हल करने के लिए। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, 10 एंड 20। अब प्रोसेस से क्या मुराद है? प्रोसेस इज द वर्क द कंप्यूटर डज ऑन द इनपुट। प्रोसेस ऐसा काम होता है जो कि कंप्यूटर करता है इनपुट के ऊपर बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, हदायत को फॉलो करते हुए। इसकी एग्जांपल क्या है, देखिए यहाँ पर इनपुट थी हमारे पास 10 एंड 20। अब इस पे प्रोसेस क्या होगा, प्लस का, तो ऐड 10 प्लस 20, ये हमारे पास प्रोसेस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट आ जाता है। आउटपुट इज द फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। जो आउटपुट होती है वो फाइनल रिजल्ट होती है जो कि कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है 30। अब इसकी तरतीब को समझ लें, ये सीरीज ऑफ स्टेप्स है। पहला स्टेप इनपुट, 10 एंड 20 इनपुट, यही यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद प्रोसेस, ऐड 10 प्लस 20, ये एडिशन का प्रोसेस हो रहा है। सेकंड स्टेप ये मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आउटपुट, तो 10 प्लस 20 की आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, 30, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्लासिफाइंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, यानी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। इसको मुख्तलिफ अक़साम के अंदर डिवाइड किया जा सकता है बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ आंसर, आंसर की किस्म के ऊपर बेस करते हुए दे रिक्वायर, जो कि हमें चाहिए होते हैं। अभी इस सेंटेंस की आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहली काइंड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स होती है डिसीजन प्रॉब्लम। ए प्रॉब्लम हुज आंसर इज येस और नो। ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका आंसर यस होता है या नो होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इज 18 एन इवन नंबर। अगर हमसे कोई पूछे, हमें ये मालूम करना हो कि 18 इवन नंबर है या नहीं, तो हम या यस में जवाब देंगे या नो में जवाब देंगे। अगर नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए दैट इज कॉल्ड इवन नंबर, और अगर नंबर यानी इनपुट 2 से पूरी पूरी डिवाइड ना हो तो वो इवन नंबर नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यस। अगर मैं पूछूं इज 19 एन इवन नंबर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नो। तो डिसीजन प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसमें आंसर या यस में आ सकता है या नो में आ सकता है। सेकंड नंबर पे आ गया सर्च प्रॉब्लम। इट इज द सेकंड टाइप ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, ए प्रॉब्लम वेयर वी नीड टू फाइंड समथिंग। ये वो वाले प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पर हमें कोई चीज़ मालूम करनी होती है, कोई चीज़ ढूंढनी होती है। एग्जाम्पल, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन 8, 15, 10, 20।
ये सीरीज आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। हमने इस सीरीज में से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है, मालूम करना है। तो हम सारे नंबर्स को बारी बारी रीड आउट करेंगे। 8, 15, 10, 20। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कहते हैं सर्च प्रॉब्लम, जहां पर हमें कोई चीज ढूंढनी पड़े। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट तीसरे नंबर पे आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ए प्रॉब्लम वेयर वी नीड टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन। ये वो वाले मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, जहां पर हमें बेस्ट सोल्यूशन को ढूंढना होता है। प्रॉब्लम फाइंड द हाइएस्ट मार्क्स एमंग 65, 80, 75, 90। हमें इसमें से हाईएस्ट मार्क्स को फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 90। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स काउंटिंग प्रॉब्लम्स में जाने से पहले आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर्च प्रॉब्लम्स और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, ये देखें। सर्च प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पर हमें स्पेसिफिक आइटम को ढूंढना होता है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द स्टूडेंट नेम्ड अली इन द क्लास लिस्ट, कि क्लास की लिस्ट में से अली नाम के स्टूडेंट को तलाश करें। तो हमें पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी। हेयर वी ओनली नीड टू फाइंड अली, यहां पर हमें सिर्फ अली के नाम को ढूंढना है। वी आर नॉट लुकिंग फॉर द बेस्ट स्टूडेंट, हम बेस्ट स्टूडेंट को नहीं तलाश कर रहे। अब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का क्या मतलब है? जहां पर वी नीड टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन, हमें बेस्ट सोल्यूशन को ढूंढना होता है। यहां पर बेस्ट सोल्यूशन का कंसेप्ट नहीं है, यहां पर सिर्फ पार्टिकुलर आइटम को तलाश करना होता है। अब एग्जांपल मार्क्स हैं 65, 80, 75, 90। फाइंड द हाईएस्ट मार्क्स, वेयर वी आर लुकिंग फॉर द बेस्ट हाईएस्ट वैल्यू। यहां पर हमें बेस्ट वैल्यू को ढूंढना होता है कि कौन सा स्टूडेंट बेस्ट है, यानी किस स्टूडेंट के मार्क्स हाईएस्ट हैं। तो नॉट जस्ट एनी वैल्यू, यहां पर हमें किसी वैल्यू को तलाश नहीं करना होता सिर्फ, बल्कि हमें बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड आउट करना होता है। उम्मीद है आपको सर्च प्रॉब्लम और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के दरमियान फर्क की समझ आ गई होगी। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है काउंटिंग प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सिंपल, ए प्रॉब्लम वेयर वी नीड टू काउंट समथिंग, ऐसे प्रॉब्लम जहां पर हमें कुछ काउंट करने की जरूरत पेश आए। एग्जाम्पल काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, किसी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को हम काउंट करें तो जवाब 30 स्टूडेंट आ सकता है। किसी क्लास में 30 हो सकते हैं, किसी क्लास में 40, किसी क्लास में 50। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम। कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या होते हैं? प्रॉब्लम विद क्लियर इनपुट, क्लियर स्टेप्स एंड अ क्लियर आंसर। ये वो वाले प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके अंदर क्लियर इनपुट हो, क्लियर स्टेप्स हो और क्लियर आंसर हो। किसी किस्म की कोई एम्बिगुटी, किसी किस्म के शकूक शबात ना हो। एग्जाम्पल क्या है कि ऐड 15 एंड 25, 15 और 25 को ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 40। उसके बाद आ गया इल डिफाइंड प्रॉब्लम, ए प्रॉब्लम विद नो क्लियर स्टेप्स, ऐसे प्रॉब्लम जिसके अंदर क्लियर स्टेप्स ना हो और नो सिंगल करेक्ट आंसर, और कोई भी सिंगल करेक्ट आंसर एग्जिस्ट ना करे। इसकी एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज द बेस्ट कैरियर फॉर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए बेस्ट कैरियर कौन सा होगा। अब मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ कैरियर बेस्ट हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, ये चीज़ स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के ऊपर, स्टूडेंट की दिलचस्पी के ऊपर डिपेंड करती है और उनकी महारत के ऊपर कि किस स्टूडेंट के लिए कौन सा कैरियर बेस्ट होगा। यहाँ पर कोई सिंगल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा सब स्टूडेंट्स के कैरियर के जवाब में। सो देयर इज नो सिंगल करेक्ट आंसर, इसलिए कोई सिंगल आंसर करेक्ट नहीं हो सकता। डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट आंसर एग्जिस्ट करेंगे। ये माय डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।